में प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होती है। इसके कुछ और नेम भी हैं, जैसे क्या लिम्फ ग्लैंड, लिम्फेटिक नोड, लिम्फोग्लैंडुला, लिम्फोनोड्यूलर एंड लिम्फोनोड्यूज। यानी कि जहाँ पे ये नाम आ जाते हैं, जैसे क्या लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक नोड, लिम्फोग्लैंडुला, लिम्फोनोड्यूलर एंड लिम्फोनोड्यूज, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वो किसका नाम है, लिम्फ नोड्स का ही नाम है। यानी कि जहाँ पे ये आ जाता है तो वहाँ पे लिम्फ नोड ही हमें क्या है आगे डिस्क्राइब करनी होती है। जो लिम्फ नोड होती है वो स्मॉल इन साइज होती है, बीन शेप का ऑर्गन होती है। बीन शेप कैसी होती है, जैसे किडनी होती है, या फिर जैसे काजू, तो आप सभी ने देखी ही होगी, काजू की तरह ये दिखाई देने में होती है। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड होती है। मेनली कहाँ कहाँ पे, नेक, और क्या है ग्रोइन एरिया पे, एक्जिला में, और क्या है जो हमारा थोरेसिक ट्री होता है, यानी कि थोरेक्स एरिया होता है, वहाँ पे ये मेनली ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ये क्या होती है, ड्रेनेज पॉइंट होता है, यानी कि जो लिम्फ होता है उसको क्या है, जो लिम्फ होता है लिम्फ वेसल से ड्रेन कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड्स में। उसके बाद फिर से ये क्या है, लिम्फ वेसल्स के अंदर चला जाता है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये अगर हम बाहर से देखते तो उसका वो हमें कैसे शो होगा, इस तरह का कुछ शो होगा, छोटा सा ऑर्गन होगा, और ये कैसा होगा, ओवल, और क्या है जो हमारा बीन शेप का ये ऑर्गन मिलेगा। और यहाँ पे ये कुछ वेसल्स हैं, कौन से वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स, और ये क्या है, लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स होती है वो क्या, स्मॉल कैप्सुलेटेड लिम्फोइड टिश्यू से बनी होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हम उनको देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली व्यू करते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देती हैं। ये हमारे लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स हैं। अगर जनरली हम लिम्फ नोड्स के बारे में देखते हैं तो क्या है, ये ओवल इन शेप होती है, यानी कि स्मॉल इन साइज होती है, और बीन शेप की होती हैं। बीन यानी कि वही क्या, किडनी की जैसी ये होती हैं, और ये हमारी बॉडी में पाई जाती है लिम्फ वेसल्स के साथ में ही। इनका जो साइज होता है यूजुअली कितना होता है, 1 to 25 मिलीमीटर इन लेंथ। ये क्या, 1 to 25 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। और क्या ये डीपली भी पाई जा सकती है और सुपरफिशियल भी, यानी कि ये बिल्कुल गहराई में भी पाई जा सकती है, और क्या बाहरी हिस्सों में भी ये हम फील कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, ये हमारी जो मेनली अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और क्या मेमोरी ग्लैंड्स, एक्जिला एंड ग्रोइन एरिया, यहाँ पे हम मेनली इनको फील कर सकते हैं। जो ये हमारी होती है लिम्फ नोड्स होती है, उनका मेन काम क्या होता है, फिल्टर करती है लिम्फ फ्लूइड को, ताकि उसके अंदर जो भी पैथोजेंस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं, सेल डेब्रिज हैं, या फिर ट्यूमर सेल्स हैं, उनको क्या फिल्टर कर देती है, ताकि उन वो चीज़ें जो हैं वो आगे ना पहुंच पाए, और हमारा जो लिम्फ है वो क्या क्लियर हो जाए। उसके बाद है स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, स्मॉल इन साइज होती है, बीन शेप की ग्लैंड होती हैं, जो कि हमारे क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में लोकेटेड होती हैं। और जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो हमारी एजिटी जैसे हमारी वेन्स होती हैं उसी तरह होती हैं। जो लिम्फ नोड्स होती है वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। जैसे हमारा हार्ट होता है, हार्ट क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। तो जिन लिम्फ नोड होते हैं और जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो नोड्स होते हैं या फिर लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसी तरह से क्या वो किसका करवाते हैं, वो लिम्फ का, यानी कि जो वोटरी फ्लूइड है, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको क्या आगे तक पहुँचाते हैं, जिस तरह से हार्ट उसको सर्कुलेट करवाता है। जो लिम्फ नोड है वो क्या हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जबकि हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, हमारे थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल, स्प्लीन, बोन मैरो। ये मैं आगे आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। इसका जो अगर साइज हम देखते हैं तो वो कितना हो सकता है, फ्यू मिलीमीटर्स टू अप टू 2 सेंटीमीटर भी इसका साइज हो सकता है इन डायमीटर। साइज कितना हो सकता है, फ्यू मिलीमीटर्स टू 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर भी हो सकता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। इसका एक कन्वेक्स सरफेस होता है, एक कनकेव सरफेस होता है। कनकेव सरफेस नीचे की ओर होता है और कन्वेक्स ऊपर की साइड होता है। और जो ऊपर रास्ता होता है वो क्या होता है, एफरेंट लिम्फेटिक, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, हीलियम होता है। इसको हम इफरेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हीलियम की साइड में क्या होता है, वेन्स होती हैं, आर्टरी होती है, और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ऊपर की साइड एफरेंट, नीचे की साइड इफरेंट। एफरेंट यानी कि जहाँ से हमारा फ्लूइड आता है, और इफरेंट जहाँ से हमारा फ्लूइड निकलता है बाद में।
और यहाँ पे क्या हमारा कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, जो कि येलो कलर में दिखाई दे रहा है। जो इस कैप्सूल को डिवाइड करवाते हैं उसको हम ट्यूबरक्लेई बोलते हैं। क्या होते हैं वो? ट्यूबरक्लेई होते हैं। यहाँ पे क्या हमारा कोटेक्स भी प्रेजेंट होता है। कोटेक्स जो हमारा ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, और बीच में क्या होता है? मेडुला होता है। कोटेक्स जो होता है वो हमारा दो में डिवाइड होता है, आउटर कोटेक्स एंड इनर कोटेक्स। इनर कोर्टेक्स को हम पैराकोर्टेक्स भी बोलते हैं। उसके बाद है इसके साइनस, यानी कि जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उसके कुछ साइनस होते हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। सबसे ऊपर का जो साइनस होता है उसको हम सब कैप्सुलर साइनस बोलते हैं। क्या होता है? सब कैप्सुलर साइनस, यानी कि हमारी कौन से एरिया में है? सब कैप्सुलर, यानी कैप्सूल के बाद वाले एरिया में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब कैप्सुलर साइनस। और जो हमारा ट्यूबरकुलाई के साथ में जो साइनस है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबरकुलर साइनस, या फिर उसको हम कोर्टिकल साइनस भी बोलते हैं। जो हमारा मेडुला में प्रेजेंट है, यानी कि मेडुला के एरिया में, उसको हम मेडुलरी साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुलरी साइनस। जो हमारा लिम्फ का पाथवे है वो क्या होता है? मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी करवाया था कि वो हमारे एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से आके हमारा कहाँ पे आता है? सब कैप्सुलर साइनस में। उसके बाद ट्रेबेकुलर साइनस में, उसके बाद मेडुलरी साइनस में, एंड एट लास्ट एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ लिम्फेटिक वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो लिम्फ होता है उसका बैक फ्लो होने से बचाते हैं। और हमारे जो लिम्फ नोड है उसमें से क्या, जो हमारा लिम्फ है वो बैक फ्लो नहीं हो पाता। और यहाँ पे हमारे कुछ लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे क्या? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वहाँ पे क्या? हमारे लिम्फेटिक फॉलिकल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ और भी सेल्स पाए जाते हैं, जैसे क्या? मैक्रोफेजिज, और क्या? फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स और रेटिकुलर सेल्स। इसको हम रेटिकुलर टाइप 3 कोलेजन सेल्स फाइबर्स यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद है जो हमारा लिम्फेटिक फॉलिकल होता है। क्या? जो हमारा लिम्फेटिक फॉलिकल होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सेंट्रल सेल्स को। क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सेंट्रल सेल्स को। जब भी यहाँ पे क्या कोई भी पैथोजन आता है तो वो क्या कर देता है? सेंट्रल सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। और इसमें क्या होते हैं? बाहर की साइड में स्मॉल सेल्स होती हैं। बाहर के साइड में कौन सी सेल होती है? स्मॉल सेल होती है। अंदर क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है। तो जो पहले हमारे सेल्स होते हैं उसका न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, लेकिन बाद में क्या वो हमारा जो स्मॉल सेल्स है वहाँ पे क्या हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। यानी कि ये हमारी जो सेल्स जो पैथोजेंस आते हैं उनसे लड़ सकता है, यानी हमें क्या है यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह से क्या हमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जो हमारी अब यहाँ पे के जो सेल्स यहाँ से चली गई हैं उनको हम जर्मिनल सेंटर भी बोलते हैं, यानी कि वहाँ से जो हम जर्मिनल सेंटर बोलते हैं। उसके बाद है हमारे कुछ टी सेल्स। जो हमारी बी लिम्फोसाइट सेल्स थी वो कहाँ पे थी? आउटर कोर्टेक्स में पाई जाती थी। और जो अब हमारी क्या है? टी सेल्स, वो हमारे क्या है? इनर कोर्टेक्स में मेनली देखने को मिलती हैं। टी सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर कोर्टेक्स में। जब ये माइक्रोब से लड़ रही होती है वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म जब ये करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? जब ये डिफेंस हो रहा होता है तो उसको क्या है? डाइजीरोज सिंड्रोम भी वहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या वही हमारे कुछ मैक्रोफेजेज प्रेजेंट होते हैं और कुछ डेंड्राइटिक सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे हमारे कुछ प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मेडुला में देखने को मेनली मिलती हैं, जो कि ब्लू कलर में आपको शो करवा रखी हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद है लिम्फ नोड्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हैव बीन पुट अंडर 5 मेन ग्रुप्स, यानी जो हमारे लिम्फ नोड्स होती है उनको क्या मेनली 5 ग्रुप्स में इम्पोर्टेंस दी गई है। जो इम्पोर्टेंट है मेनली वो कौन कौन सी 5 ग्रुप में है? फर्स्ट है हमारा सर्वाइकल ग्रुप, एक्जिलरी ग्रुप। सर्वाइकल ग्रुप कहाँ पे होता है? गर्दन में। और एक्जिलरी एक्जिला में, इंगुअल यानी कि ग्रोइन एरिया में। और एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड, एपिट्रोक्लियर कहाँ पे होता है? एल्बो में। और पोप्लिटियल कहाँ पे होता है? नी। आगे मैं आपको ये शो करवाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये कौन सा हमारा सर्वाइकल,
और यहाँ पे क्या है, ग्रोइन एरिया में हमारा, ठीक है। उसके बाद पोप्लिटियल एंड एपिट्रोकियल और क्या है, एक्जिलरी, इन 5 को मेनली इनको इम्पोर्टेंस मिली है कि यहाँ पे जो नोड्स होती है इनको बिल्कुल इम्पोर्टेंट माना गया है। उसके बाद फिर से एक बार क्या हमारा वही स्ट्रक्चर है कि हमारा क्या है, इसमें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, फिर क्या हमारा सब कैप्सुलर एरिया होता है यानी कि कैप्सूल एरिया होता है, उसके बाद कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स जो होता है 2 में होता है, इनर कोर्टेक्स एंड आउटर कोर्टेक्स, उसके बाद मेडुला, देखो यहाँ पे क्या एफरेंट लिम्फेटिक, उसके बाद कैप्सुलर, सब कैप्सुलर एरिया, और क्या है यहाँ पे ट्रेबिकुलाई, और उसके बाद क्या कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर कोर्टेक्स, मेडुला एंड एट लास्ट एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। और यहाँ पे क्या हमारी वेन्स और आर्टरीज भी प्रेजेंट, और इस एरिया को हम हीलियम बोलते हैं। ये हमारा कन्वेक्स एरिया होता है और ये क्या होता है हमारा कनकेव। उसके बाद है नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे मैंने आपको साइनस शो कर रखे हैं। जो साइनस है सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हमारा फ्लो होगा लिम्फ का वो कैसे होगा, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से वो आएगा, यानी कि यहाँ से आ रहा है, फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे जो सब कैप्सुलर साइनस है, सब कैप्सुलर साइनस कहाँ पे, ये एरिया सब कैप्सुलर साइनस में जाएगा, ये वाला एरिया जो यहाँ पे हर जगह से ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो सब कैप्सुलर एरिया में जाएगा, उसके बाद कहाँ पे, ट्रेबिकुलर साइनस में, ये यहाँ पे आ रहा, ट्रेबिकुलर साइनस से कहाँ पे जाएगा, मेडुलरी साइनस में, जो मेडुला वहाँ पे जाएगा। हर एक जो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स है वहाँ से हर जगह से ऐसे ही होगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, मेडुलरी साइनस, और मेडुलरी साइनस से एट लास्ट क्या वो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ वेन्स और आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है ये हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे क्या है, जो लिम्फोसाइट्स भी हैं उनके साथ में। उसके बाद है फंक्शंस, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहला तो क्या, बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, ये इसके अंदर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो वो क्या करती है, जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म या फिर पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या उससे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे क्या है, उस रिएक्शन में क्या है, जो भी वहाँ पे पैथोजेंस है या फिर हार्मफुल जो चीज़ें उनको क्या है किल कर देती है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है पैथोजेंस से। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स थी जैसे, ठीक है, तो उसका क्या वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है, वहाँ पे क्या वो प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस, और वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस भी बनी रहती है, और क्या जहाँ पे भी अगर चोट लगती है या फिर कुछ भी है तो वहाँ पे क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स के थ्रू होता है। देखो फर्स्ट तो क्या हो गया, पैथोजन से बचा रही है, सेकंड क्या उनका प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो वो बचा रही है, वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस भी हमारे वहाँ पे, और क्या है जहाँ पे भी बॉडी में उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, किसके थ्रू, हमारे लिम्फ के थ्रू, और जो लिम्फ नोड है उनके थ्रू। उसके बाद क्या है, रिटर्न फ्लूइड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू द ब्लड, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यू है यानी कि टिश्यू में जो हमारा लिम्फ था उसको क्या है हमारे ब्लड तक, यानी कि जो वेन है, जो हमारा एक वे था, पाथवे था, पाथवे में क्या था हमारे सबसे पहले लिम्फ में आएगा, कैपिलरीज है, कैपिलरीज से कहाँ पे गया था हमारा जो फ्लूइड है लिम्फ है वो हमारा वेसल्स में गया था, वेसल्स के बाद में क्या लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में क्या होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, लिम्फ नोड में क्या होती है फिल्ट्रेशन होती है, ताकि वहाँ पे जो भी पैथोजेंस वगैरह हैं उनके क्या है उनका अमाउंट कम हो जाए, यानी कि वो वहाँ पे किल आउट हो जाए, और उसके बाद फिल्टर होके फिर से क्या हुआ लिम्फ वेसल्स में आगे फिर चलता है, लिम्फ वेसल्स में से फिर क्या वो ट्रंक में आता है, और ट्रंक में जाने के बाद जो डक्ट होते हैं वहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट्स में, और लिम्फेटिक डक्ट से क्या वो हमारी वेन में, और इस तरह से हमारे वेन में आके क्या वो ब्लड के अंदर मिक्सिंग अप हो जाते हैं। इस तरह से क्या जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड को हमें जो हमारा पेरिफेरल एरिया का फ्लूइड है यानी कि टिश्यू का फ्लूइड है उसको क्या वापसी ब्लड में रिटर्न कर देती है। उसके बाद है डिस्टर्ब हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू जनरल सर्कुलेशन, जो भी हार्मोन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमें क्या लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे, उनका भी वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे जो हमें वो भी मिल रहे हैं, यानी कि उस फ्लूइड के थ्रू हमें प्रोटीन्स और क्या लिपिड्स वो भी हमें मिल रहे हैं, तो उनको भी क्या हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है और हमारे ब्लड के अंदर उनकी मिक्सिंग अप करवा रही है।
और इस तरह से क्या है, हमारा जो जनरल सर्कुलेशन हो रहा है वहाँ पे वो हेल्प करते हैं हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। उसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं जैसे क्या, फिल्टरिंग पोटेंशियल हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम लिम्फ बिफोर रिटर्निंग टू इट टू द ब्लड स्ट्रीम। वही बात है, मैंने बताया था कि जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से क्या है, हमारे वहाँ पे क्या लिम्फ नोड्स है, जो ये हमारे यहाँ से क्या लिम्फ आया था या फिर फ्लूइड आया था, ये क्या करते हैं लिम्फ नोड्स, उसको क्या फिल्टर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, टी सेल्स भी और बी लिम्फोसाइट्स भी हैं, वो क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी अगर पैथोजन आते हैं या फिर कोई सेल डेब्रिज आ जाती है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो जो हमारे सेल्स है वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे करेंगे और उस पैथोजन को वहाँ पे किल कर देती है, उसको मार देती हैं, और उसको क्या आगे हमारी इफरेंट जो वॉल्स हैं इफरेंट तक नहीं पहुँचने देती। और इस तरह से जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास क्लियर आ जाता है, और फिर उस क्लियर फ्लूइड को क्या है वो हमारे ब्लड वेसल्स तक या फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा देती है वेन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है मॉनिटरिंग बॉडी फ्लूइड्स प्रोवाइड बाय लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। जो बॉडी का फ्लूइड होता है उसको भी क्या मॉनिटर करके रखती है, यानी कि बॉडी के फ्लूइड को कम नहीं होने देती। जो भी हमारे टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ से क्या है बॉडी के फ्लूइड को लेती है और हमारी क्या ब्लड स्ट्रीम तक उसको पहुँचाती है। इस तरह से क्या हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड के लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो क्या करते हैं, जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और जो दूसरे पैरासाइट्स होते हैं उनको क्या वहाँ उनके ऊपर अटैक करती है और हमें क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और कुछ दूसरे पैरासाइट सेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या अटैक करती है और उनको वहाँ पे किल कर देती है। इस तरह से क्या वो फिल्टर कर रही हैं और हमें क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा, जो हमारे टी सेल्स होते हैं और क्या बी सेल्स होते हैं, टी सेल एंड बी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो क्या वायरस बैक्टीरिया को किल आउट कर देते हैं। यहाँ पे दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। ये सिर्फ तुम्हारी क्या नॉलेज के लिए है। जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं, वायरस वगैरह को क्या किल कर देते हैं, क्या करते हैं वो वायरस को किल करते हैं। जो हम और क्या करते हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको भी किल करते हैं। टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटरसेलुलर एंटीजेंस, जैसे क्या है वायरस और क्या हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन सच एज बैक्टीरिया, वो क्या बैक्टीरिया वगैरह को क्या वहाँ पे किल कर देते हैं। इस तरह से क्या हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि अगर कभी देखो एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई बच्चा वो क्या उसकी बाइक से गिर जाता है और उसको स्क्रैच आ जाते हैं उसके स्किन के ऊपर, तो क्या वहाँ पे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, वहाँ पे हमारे स्क्वेंजर सेल्स आते हैं, यानी कि जो कि मतलब वहाँ पे जो मिट्टी वगैरह लगी है उसको हटा देते हैं वहाँ से, उस साइड से। ठीक है, और क्या एंटीजेंस को वहाँ से हटाने में काम करती है। जो भी फॉरिजिन वगैरह अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको वहाँ पे ही क्या कर देती है वो किल कर देती हैं। और जो हमारी टी एंड बी सेल्स है, इम्यून सेल्स है, वो क्या आती है उसी के जैसा ही क्या है एंटीजन रिसेप्टर्स वहाँ पे लेके आते हैं। जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं, जो यहाँ पे एंटीजन अब हमारी बॉडी के अंदर आया है, यानी कि जो पैथोजन अब यहाँ पे आ रहा है, जो टी सेल्स है और बी सेल्स है वहाँ पे क्या करेंगे उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे करेंगी और क्या हमारी बॉडी को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखती हैं। मेनली किसके कारण हमें इम्यूनिटी मिलती है, टी सेल्स एंड बी सेल्स की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें सबसे पहले ये आगे जाती हैं और जो भी फॉरिजिन पार्टिकल्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर देती हैं। और क्या है ये हमारे क्या है हॉस्टाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होते हैं। हॉस्टाइल क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे दुश्मन होते हैं, एक तरह से दुश्मन कौन है, पैथोजेंस, उनको क्या किल कर देती हैं। इस तरह से क्या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। ये किसका फंक्शन था, लिम्फ नोड्स का, क्योंकि जो टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे लिम्फ नोड के अंदर।